भारतीय एयर चीफ और उसके बाद उनके वज़रा का चीन पाकिस्तान को दोनों ममालिक के साथ जंग लड़ने के हवाले से धमकियां देने का सिलसिला शुरू है। उनके एयर चीफ ने बात की, उनके बाद उनके वज़रा भी बात कर रहे हैं। आज बिहार में नरेंद्र मोदी खड़ा होके अपनी ऑपोजिशन को ललकार रहा था, देखो पाकिस्तान वाले क्या बात कर रहे हैं, तुम मेरे पे यकीन नहीं करते हो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हाउ आर यू गाइस। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बिहार में सारी दुनिया को बता दिया कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के लिए कौन जिम्मेदार था। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये बहस बड़े ज़ोरों से हो रही है कि हमने तो अपने बयानों से ही भारत के नैरेटिव को सच्चा साबित कर दिया। हालांकि सच्चाई यही है कि जो फवाद चौधरी के मुंह से बयान हो गई, अब जो तीर कमान से निकल चुका है उसे म्यान में नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तानी मीडिया ने यह बताया कि भारत हमारे बयानों का हवाला देकर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज करने वाला है और हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। आज की वीडियो में सैयद असीम रज़ा और उसके पैनल ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। भारतीय एयर चीफ और उसके बाद उनके वज़रा का चीन पाकिस्तान को दोनों ममालिक के साथ जंग लड़ने के हवाले से धमकियां देने का सिलसिला शुरू है। उनके एयर चीफ ने बात की, उनके बाद उनके वज़रा भी बात कर रहे हैं। जब पहले वो पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करते थे, फिर साथ साथ भारतीय मीडिया जो शादियाने बजा रहा है और वो ख़ास तौर पर उन स्टेटमेंट्स के हवाले से जो बराह रास्त पाकिस्तान की अस्करी क़यादत या अस्करी इदारों की तरफ इशारा किया जा रहा है, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल हैं उसके बाद वहाँ पर, और ख़ास तौर पर पुलवामा के बाद जो पोस्ट बालाकोट हुआ उस हवाले से बातें की जा रही हैं, जिसमें एयाज सादिक साहब का बयान भी था। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत में एका नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये देखा जाता है और स्पेशली भारत में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान या चीन के खिलाफ जब भी बात होती है, जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो वहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत और सब एक पेज पे नज़र आते हैं और वहाँ पर उनका बयानिया एक नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है, इस हवाले से बात करेंगे। कमर चीमा साहब, मैं ये सवाल आपसे भी करूँगा। आप समझते हैं कि हमारा नैरेटिव वीक हुआ है? इधर कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया की धमकियों को हम देख रहे हैं और तीसरी तरफ हमारे अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको देखते हुए लोग वहाँ का मीडिया शादियाने बजा रहा है। देखिए आसिम साहब, इस बात पे तो कोई शक नहीं है कि ये जो हालिया सियासी बयानात आए हैं इनका डेफिनेटली काफ़ी नुकसान हुआ है पाकिस्तान के बयानिए को। और ख़ासकर जो पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक सुपीरियरिटी ली थी इंडिया के ऊपर, जिसको बड़ा अप्रिशिएट किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी, और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बड़ा जो है वो अप्रिशिएट किया गया था कि हम ये बात दुनिया कर रही थी कि ये पिछले 15 सालों में एक तो उन्होंने दहशतगर्दी की जंग जीती है, दूसरा ये भारत जैसा मुल्क जो कि कॉन्स्टेंटली पाकिस्तान को एक वॉर जोन में रखना चाहता है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पे भी काम कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे मंसूबे भी हैं, एक तरफ डेवलपमेंट भी चल रही है और दूसरी तरफ दफा भी मजबूत हो रहा है। चीजें तो बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन ये जो हालिया पार्लियामेंट में ये जो बयानात दिए गए हैं, जाहिर बात है इसमें हमारे सियासतदानों को एक चीज समझनी होगी कि जब वो सियासी जमातों को या हुकूमत को हिट कर रहे होते हैं तो उन चीज को समझना होगा कि वो सियासी जमातों या हुकूमत को हिट करें, वो रियासत को हिट ना करें। ये जो फाइन लाइन है इसको समझना होगा कि रियासत कहां से शुरू होती है और सियासी जमातों की तनकीद कहां तक है। ये ना हो कि पिछले कुछ अरसे में जो हमने बयानिया बनाया है, ये जो जंग जो नैरेटिव हमने जीता है वो हम खुद ही लूज कर जाएं। आज बिहार में नरेंद्र मोदी खड़ा होके अपनी ऑपोजिशन को ललकार रहा था, देखो पाकिस्तान वाले क्या बात कर रहे हैं, तुम मेरे पे यकीन नहीं करते हो। उन्होंने बिहार में फिर पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके इलेक्शन जीत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो, फॉरेन पॉलिसी की बात हो, तो जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, सिर्फ एक जमात की मैं बात नहीं करूंगा, पीपल्स पार्टी कल जो फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया वो बड़ा कंफ्यूज बयान था। सो मैं समझता हूं कि सियासी जमातें जब इस तरह की बात करें तो वो सिर्फ ये ना देखें कि पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, अवाम से दाद मिलेगी, एंटी इंडिया बात करेंगे तो मीडिया उठा लेगा। सही समझते हैं कि इस वक्त जो नैरेटिव है वो भारत के लिए फायदेमंद नहीं है या फायदेमंद है? किस तरह देख रहे हैं आप तो रोज मीडिया फेस करते हैं इंडियन। कमर चीमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं समझता हूं जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, हम 5 कदम आगे जाने की बजाय हम पीछे की तरफ चल पड़े हैं और अभी हमें यह फैसला करना है और तय करना है कि हमारी सिमत क्या है
और हमारे अदारों का जो किरदार क्या है, और सियासी जमातों का और अदारों के दरमियान एक नई बहस शुरू हो गई है। ये वक्त तो कुछ और था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे बड़े जितने भी हैं, ये सियासी जमातें और जो अदारे हैं हमारे और मीडिया वाले, ये अगर किसी एक कमरे में कुछ 10-15 दिन बैठ जाएं और वहां से कुछ सोल्यूशन लेके बाहर निकल आए कि आपने रियासत को किस तरफ लेके चलना है और अदारों ने क्या करना है और सियासी जमातों ने क्या करना है, और ये ना बेशक हमें बताएं और आवाम को बताएं कि किस तरह का बयानिया या अंदर क्या बातें हो रही हैं, लेकिन एटलीस्ट खुदारा हम जो जिस चीज में हमने जो काम करना था वो नहीं हो रहा और हम गलत इंगेज हो गए हैं। इस वक्त ट्रॉमाइल और इस वक्त सिचुएशन है, एक नैरेटिव ये भी आ रहा है कि हम अपने केसेस को वीक करें, शायद हमारा अंदर से आवाज़ें दुश्मन को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। टू फ्रंट वॉर, 2 महाजों पे जंग लड़ना, 5 राफेल के आने के बाद, क्या वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान या चाइना दोनों के साथ इकट्ठे लड़ लेंगे? आसिम साहब, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन आपकी इजाज़त से जाफ़र साहब ने जो बात की, अगरचे मैं बिलमुम सियासी मामलात में कभी अपनी राय नहीं देता, you never interfere in the politics, लेकिन आज जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आज बात हो रही है उसमें साबिक स्पीकर जो हैं अयाज साहब, उनकी स्टेटमेंट से इवन पाकिस्तान एयरफोर्स की एक जो हिस्टोरिक विक्ट्री है उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आया है। तो मेरे लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है कि मेरी मौजूदगी में ऐसी बात हो रही हो और मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए इसमें हिस्सा ना लूँ। देखिए, अयाज साहब ने जो बयान दिया वो यकीनन वो पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की जो रियासत है उसके बयानियों को उन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। अब हम बात करते हैं सियासत। देखें, सियासतदान हो, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, सिविल मिलिट्री, हम सब लोग इसी धरती के लोग हैं ना, यही हमारा जीना मरना। पाकिस्तान है तो सब पाकिस्तान है तो सब कुछ है। हम फौजियों को तो बड़े आसानी से उनका हल्फ याद करा देते हैं। फौजी तो अपने हल्फ की खातिर जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। आज भी आप देख लें कि हमारे जो हैं कि बच्चे जो हैं 24 साल के 22 साल के अफसर जो हैं पीछे, यंग ऑफिसर्स दुनिया में, आसिम साहब, किसी वॉर में ऑफिसर टू जवान जो है ना, ऑफिसर टू सोल्जर जो है ना, जो शहादत मार्टिन की रेशो है वो करीब भी नहीं है हमारे। अब अगर उस सूरत में क्या वही हल्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस्तेकाम और उसके सलामती का हल्फ नहीं उठाया? उन्होंने जो पिछली बार बयान दिया वो कुलभूषण के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो हमारे ख़िलाफ़ वो बयानिया उनका इस्तेमाल हुआ, और जिस तरीके से वो इंग्लैंड में बैठे हुए, मुझे तो उनके लैंग्वेज में और अल्ताफ़ हुसैन की लैंग्वेज में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। गुफ्तगू आपने सुनी, या सादिक साहब का बयान कितना सुना गया, कितना सुनाया गया। और अगर 2 वज़रा की मैं बात करूँ, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि उन्होंने इसको करेक्ट भी किया, सुन लेना, सुन लें पुलवामा वाली बात, सुन लेना, सुन लें भाई। पुलवामा की बात जो की थी वो जनाब फवाद चौधरी साहब ने की, हमने नहीं की। लेकिन वो उसके बाद उसको फौरन करेक्ट कर दिया था उन्होंने। भाई फौरन कुछ नहीं होता, घुस के मारने वाली बात जो आसिम साहब, जब आप बात सुन तो लेना, जब आप बात कह देते हैं तो कह देते हैं। अब मुझे बार बार वो बात दोहराते हुए अच्छी नहीं लगती जो फवाद साहब ने की। फवाद साहब ने ये कहा, और जिस नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं उन्होंने फवाद साहब की बात को कोट किया उससे पहले। लेकिन मैं फवाद साहब को अपने से ज़्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। मैं इन सब को अपने से ज़्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी समझता हूँ। मैं फवाद साहब को गद्दार नहीं कहने चला। ब्रिगेडियर इजाज़ शाह साहब ने क्या कहा सुना आपने, मैं उन्हें भी गद्दार कहने नहीं चला। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जब ANP दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात कर रही थी तो तालिबान फ्रॉम अफ़गानिस्तान एंड तालिबान फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने इनको मारा, उन्होंने नाम लेके कहा। लेकिन वो लाडले हैं, उनकी बात दुरुस्त है, उनसे खाकी वर्दी को नुकसान नहीं हुआ, उनसे किसी के जज्बात नहीं भड़के। फवाद साहब ने तो ये कह दिया कि पुलवामा में घुस के मारा, उन्होंने गलत बात की, उन्हें ये नहीं कि वो जज्बात में थे।